हेलो एवरीवन। तो आज हम ना इस वीडियो के अंदर आपका एग्जाम है मंडे को, 10th क्लास का मैथ्स का एग्जाम है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना मैं जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, और जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ 100% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। ओके, तो मैं आपको बस टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है यू शुड कवर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, अगर मैं बात करूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन जो बनेगा वो बेसिकली सबसे पहला जो बन सकता है वो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर से बन सकता है, या फिर बेस्ड ऑन द कोड, है ना। आपको पता है सर्कल के अंदर कोड होती है, और कोड के बारे में कुछ थ्योरम्स आपको बुक के अंदर दे रखी हैं। दिस सर्कल है, इसके अंदर आपको एक कोड दे दी गई है ना, और इस सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो वो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इस प्रकार की थ्योरम पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके अलावा एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब ये क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि अगर एक ही सेंटर से, मान लीजिए एक बनाया मैंने सर्कल इस प्रकार से, और एक सर्कल और बना दिया इसके बाद, तो ये हो गए कंसेंट्रिक सर्कल्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, वो है आपका स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, है ना। एरिया रिलेटेड सर्कल के अंदर जो है आपने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, अगर उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिक्र में मत जाइएगा, बस आपको बताना ही चाह रहा हूँ मैं कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब बेसिकली इससे बाहर मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि nth टर्म वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको an टर्म निकालनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इसे 100% आना ही आना है। उसके अलावा सम के जो फॉर्मूला है हमारा एस एन वाला फॉर्मूला है, आपको पता होगा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले पे बेस भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक मैंने फोर्थ पॉइंट मेंशन नहीं किया यहाँ पे, उसमें मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपको पता है दो एपी पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कि एक एपी की 1000 टर्म ये है, सेकंड एपी की 1000 टर्म ये है। आपको सीडी यानी कॉमन डिफरेंस का रिलेशन निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। इस टाइम पे आपको टाइम बहुत कम है, 2 ही दिन बचे हैं, अब अराउंड 2 दिन भी नहीं है हमारे पास, ऑलमोस्ट 1 डे है कल का, और परसों मंडे को आपका एग्जाम है ही। तो इसीलिए आपको जो है बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए इस वक्त। इस टाइम वही है नीड ऑफ द आवर। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे जो क्वेश्चंस आपके आने हैं वो 100% इसी पे आएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू शेप्स, आपको पता है दो शेप दे दी गई हैं आपको, नीचे सिलेंडर है, ऊपर उसने कौन लगा दिया इसके ऊपर, है ना। ऐसे जो है शेप ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पे आपके बेस सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, उसके चांसेस ज्यादा हैं। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उससे जुड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। केस स्टडी भी यहाँ से 100% आ सकती है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड में, वो भी यहीं से आने के चांसेस है पूरे पूरे। ठीक है, टेंट बना दिया, उसके आपको जो टेंट का एरिया निकलवा दिया आपसे। और इसके अंदर जो है ना वाटर फ्लो का क्वेश्चन जो है, कि आपको एक रिवर के अंदर पानी फ्लो हो रहा है या एक पाइप से पानी निकल रहा है, उसकी पानी के निकलने की स्पीड ये है। तो ये जो है ना आपका सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसके अंदर भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। और याद रखेंगे आप, सीबीएसई का सैंपल पेपर रामबाण है, इसके ऊपर बेस्ड ही आपका फाइनल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये महा इंपॉर्टेंट है, इसे मान सकते हैं आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं, इस चैप्टर में से आपके पास नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है, अगर वो जीरो के बराबर है तो हमारे इक्वल रूट्स अवेलेबल हैं, अगर जीरो से बड़ा है तो आपके रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स अवेलेबल हैं, और अगर आपका जीरो से छोटा है डी डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो आपके जो है नो रियल रूट्स पॉसिबल है। इस पे बेस्ड भी एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। और ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बताया गया है कि आपके जो रूट्स होते हैं उनके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। कोफिशिएंट वर्ड नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का सम जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो सी बाई ए होता है। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपको बता रहा हूँ मैं इसी से आएंगी 100%। ट्रेन और एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जो है आपकी किताब में मेंशन्ड है, उसके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कि 2 साल पहले इसकी एज इतनी थी और इसके फादर की एज इतनी थी, 5 साल के बाद एज का रिलेशन दे दिया गया है और आपसे दोनों की एज पूछ ली गई है।
बोट वाले क्वेश्चन, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम, याद कीजिए डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देते हैं और अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, इसके अंदर चैप्टर जो पीडीएफ बनाते वक्त मिस्टेक हो गई है, तो इसके अंदर जो चैप्टर हमारा है कवर्ड वो कौन सा है, वो आपका है एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आने के चांसेस है, यहाँ से भी आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन, और दो एंगल वाली प्रॉब्लम, जैसे आपके सामने एक टावर है, ठीक है, और आपने जो है ट्रायंगल बनाया और आप यहाँ खड़े थे, अब आप आगे आ गए हैं, अब यहाँ खड़े हो गए आप, तो यहाँ से आपने, तो यहाँ पे एंगल जो था और ये एंगल, दो एंगल दे दिए गए आपको, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे पूरे चांसेस इसके एग्जाम में आने के। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है पोल टू सन वाला क्वेश्चन, कि आपने जो है एक पोल पे खड़े हैं, आप वहां से सन को देख रहे हैं या शेडो बन रही है उसकी। लाइट हाउस वाले क्वेश्चन, दो दो शिप हमारी है, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इस चैप्टर में तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो आप एनसीईआरटी को ढंग से कर लेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ये चैप्टर अपने आप में 6 मार्क्स का है, ठीक है, 5 to 6 मार्क्स का, तो इसे अच्छे से करके जाएं आप। इसके अलावा स्टैट्स के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मॉडल क्लास वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन मोड मीन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मीन के अंदर जो फॉर्मूला क्वेश्चन जो आने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो है मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन, कि आपको के की वैल्यू मिसिंग दे दी गई है और वो निकालने को बोल दिया गया है, उसके आने के चांसेस है। एक फॉर्मूला है, ये महा इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसमें रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो आपको इन तीन वेरिएबल में से मोड, मीडियन और मीन में से एक चीज मिसिंग मिलेगी और आपको और चीज निकालनी होगी। तो ये फ्री के नंबर देता है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसे अच्छे से करके जाएं आप। उसके अलावा मीडियन क्वेश्चन जो है, मीडियन का क्वेश्चन अभी बुक में मेंशन्ड है, जिसके अंदर दो वैल्यूज मिसिंग होंगी। ठीक है, दो वैल्यूज मिसिंग होगी, वो उस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टैंडर्ड वालों को ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, उनके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और प्रोग्राम के अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके लीप ईयर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन डेक आएगा, कार्ड ऑफ डेक है ना, 52 पत्ते होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। डाइस वाले क्वेश्चन, 2 डाइस थ्रोन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया, कल का दिन आपके पास है, इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको वो सारे के सारे कर लेने चाहिए। ठीक है, एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, ऑल द बेस्ट।